आपका स्वागत है मित्रों, आपके अपने यूट्यूब चैनल शिव की भक्ति में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि शाबर विद्या, एक शाबर मंत्र उत्कीर्ण विद्या, शाबरी तरीके से जो मंत्र को उत्कीर्ण करा जाता है उसकी विद्या आज मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, वैदिक मंत्र को ना भगवान शिव ने कीलित कर दिया था, सबको पता होगा सबको। और इसी उत्कीर्ण, इसको उत्कीर्ण करने की बहुत सारी विधियां बता रखी हैं, पर जो शाबरी विद्या है ना वो सबसे ज़्यादा आसान है। और शाबरी विद्या भी सिर्फ एक नहीं है, कई हैं। दो हो सकती है, तीन हो सकती हैं, तीन हैं, तीन तो मेरे को ही पता है। तो एक उनमें से एक मैं आपको बताता हूँ। तो आपको जो भी मंत्र को उत्कीर्ण करना हो, जिसका सबसे पहले जाप करने से पहले किसी भी शाबर मंत्र या वैदिक मंत्र को उत्कीर्ण, उसको जाप करने से पहले, सिद्धि करने से पहले उस मंत्र को उत्कीर्ण करना जरूरी होता है। कई बार वैदिक उत्कीर्ण विद्या कुछ अलग होती है, शाबर उत्कीर्ण विद्या अलग होती है, तो और तांत्रिक उत्कीर्ण विद्या कुछ और होती है। मैं यहाँ सिर्फ आपको तांत्रिक ही बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो आपको करना है ओम नमः शिवाय मंत्र का उत्कीर्ण करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा। ये जो तरीका है ये बहुत फलदायी है, परंतु यदि उनका उत्कीर्ण कर दिया जाए तो ये सब फलदायी हो जाते हैं, तो सभी जानते हैं। यहाँ उत्कीर्ण विधियाँ जो हैं वो थोड़ी अलग प्रकार से है। किसी मंत्र का साधना करने के पूर्व उसका नियमानुसार उत्कीर्ण कर लेना सिद्धि एवं सफलता शीघ्र तथा अवश्य प्राप्त होती है। ये मैंने आपको अभी बता दिया है। जिस मंत्र को जपना हो उसे अष्टगंध, जो अष्टगंध होती है ना, अष्टगंध द्वारा भोजपत्र के ऊपर 108 बार लिखें, मतलब 108 भोजपत्र के टुकड़े लें और उसमें वो मंत्र लिख दें। धूप दीप नैवेद्य आदि को चढ़ा करना, उसका पूजन करना है, फिर उसको ब्राह्मण भोजन करवा देना है। ठीक है, उसके बाद ब्राह्मण भोजन करवा दो, चाहे यानी 10 ब्राह्मण, एक ब्राह्मण पर ब्राह्मण भोजन जरूर कराना है। फिर एक मिट्टी का पात्र लो, कुछ भी हो, हांडी टाइप कुछ भी हो, उसमें पानी भरकर, जो पानी होता है उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लो, फिर पानी डाल लो। ठीक है, फिर उस जो मंत्र लिखे हैं ना भोजपत्रों को, वो उसमें डाल दो। जिसको धूप दीप दिखा के नैवेद्य लगाया था ना, उसको उस मिट्टी के पात्र में डाल दो और उन्हें किसी भी नदी धारा में प्रवाहित कर दो। और उसके बाद वह मंत्र उत्कीर्ण हो जाता है। उसके बाद आप उस मंत्र को यूज़ कर सकते हो, उसकी सिद्धि कर सकते हो। इसकी अष्टगंध बनाने की विधि कुछ इस प्रकार है। आपको इसमें गोरोचन लेना है, कपूर, हाथी का मध, अगरबत्ती, जो अगरबत्ती का वो होता है ना, क्या कहते हैं उसे, जो पाउडर निकलता है, इसको अगर कहते हैं। दुकान बोलोगे, जो पूजा वाली दुकान होती है उसमें बोलोगे अगर, तो वो एक पाउडर देगा आपको। कस्तूरी चाहिए, केसर चाहिए, लाल चंदन, जो लाल चंदन होता है ना वो चाहिए। और उसके बाद आप चंदन भी ले सकते हो, जो साफ पीला चंदन होता है उसे भी। और ये सब मिलाकर आपको अष्टगंध बना लेनी है। नहीं तो आप इसमें सिंदूर भी मिला सकते हो। ये जो सिंपल चंदन है इसे हटाकर इसमें सिंदूर भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये एक स्याही बन जाएगी। आपको इसी से उस पर किसी पेंसिल या लकड़ी के टुकड़े के द्वारा आपको उसे लिख देना है। साफ होना चाहिए, आम की लकड़ी हो तो बहुत बढ़िया होगा। और इस तरह आप अपने मंत्र को उत्कीर्ण कर सकते हैं। और यह विद्या भी स्वयं महादेव ने माता को बताई थी, जब माता गौरा पार्वती और भगवान शंकर के बीच में बात चल रही थी। तब माता ने पूछा था उनसे कि आपने जिन मंत्रों को कीलित कर दिया है, उन मंत्रों को उत्कीर्ण करना तो बड़ा वो हो जाएगा कठिन। तो भगवान शिव ने माता को ये शाबर उत्कीर्ण विद्या सिखाई थी। और यही विद्या सप्त ऋषियों में से जो गुरु गोरखनाथ जी हैं उनके साथ, वो सप्त ऋषियों में से एक है।
तो उन सप्त ऋषियों ने भी ये विद्या अपनाई थी और इसको प्रचार प्रसार किया था, और जो कि आज आपको किसी भी शावर तंत्र शास्त्र में मिल सकती है, वरना तो मुझे ये अपने गुरु से प्राप्त हुई थी, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस प्रकार आप किसी भी मंत्र को उत्कीर्णित कर सकते हो कुछ पल भर में ही। और आपको ये दिन कौन सा चुनना है? हाँ, दिन आप जिस देवता का वो दिन है ना, जैसे ओम नमः शिवाय भगवान शिव का है तो आप सोमवार को कर सकते हो, हनुमान जी का ओम हनुमते नमः तो वो कर सकते हो, या फिर माता काली का जो मंत्र है ओम क्रीम कालिका नमः, या फिर जो शाबर मंत्र है ओम क्रीम कालिका षोडश वर्षी जवानाथ में खड़क प्रतीर गमन गले नरमुन माला रे समझाना ओम माँ कालिका मेरा कहना मन्ना है कालिका तो काल भैरव की दुआई। इस मंत्र और ओम क्रीम कालिका नमः को भी शनिवार को कर सकते हो या अमावस्या को कर सकते हो। मतलब क्या कहने का मतलब ये है, जो जो जिस देवता का दिन है आप उसी दिन को कर सकते हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ मित्रों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और समझ भी आया जो मैंने आपको बताया है। तो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना प्यार हमें ज़रूर दें, जिससे कि हम आगे और भी बढ़िया बढ़िया वीडियोस लेके आ पाएँ। तो चलता हूँ मित्रों, जय महाकाल।